अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। और अपना सूट प्रेस करी हूँ यहाँ पे। मैंने कहीं जाना है अभी। हाँ, हम सब कज़न ने मिलकर जाना है, रिलेटिव्स हैं उनके घर जाना है। तो मेरे 5 बजे रिक्शे वाले ने आ जाना है और अभी 4:15 हो गए और मैं अभी कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। और अल्लाह करे अब मैं 5 बजे तक रेडी हो जाऊँ। तो मैंने कहा चलो आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ, साथ लेके जाती हूँ। और ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने आपको दिखाया था जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी ना, तब ये मैंने लिया था, सेल से लिया था, नसीब मॉल में। वो जो नीचे कपड़े नहीं पड़े हुए होते, उनमें से अगर आप ढूंढे ना तो अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो ये मैंने वहाँ से लिया था। तो ये मैंने इस तरह से स्टिच करवाया है। लॉन्ग शर्ट है, कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया है। और नीचे ये इस तरह से ना, इसका ट्राउज़र बॉक्स स्टाइल में तो नहीं है, बहुत खुला सा बनवाया है मैंने। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे और हम लोग लेट ही हो गए थे। खैर हमारी वजह से ही लेट हुए हैं, क्योंकि मैं थी और साथ कज़न, हम दोनों को थोड़ी सी देर हो गई थी। तो हम लोग 5:30 निकले घर से। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, खाना वगैरह खाया। खाना नहीं, बस जो अभी था समोसे थे और साथ में और थोड़ी बहुत चीज़ें थी, तो वो हमने खाया पिया, गपशप लगाई। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। अब ये है जी नेक्स्ट। तो यहाँ पे ना मैंने अपने सूटकेस निकाले थे, क्योंकि हमारी फैमिली में 2 शादियाँ हैं, तो उसके लिए मुझे कपड़े चाहिए थे। तो मैं देख रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी और क्या करूँगी। अच्छा, फ़िलहाल नए कपड़े लेने का कोई ऐसा प्लान भी नहीं है और फ़िलहाल हालात भी ऐसे नहीं है कि ले सकें, क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अच्छा, मैं जब भी सूटकेस अपना निकालती हूँ तो आप सब मुझे यही कमेंट करते हैं कि अपनी शादी के ड्रेसेस दिखाएं। मेरी शादी के इतने कपड़े ही नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, टोटल 3 काम वाले कपड़े थे मेरे। एक ये वाला ब्लैक जो है फ्रॉक बना हुआ है, ये वाला है। और ये साइड से सारा ख़राब हो गया, क्रिंकल के ऊपर ये काम हुआ हुआ है। मैंने टोटल 2-3 दफ़ा पहना है और साइड से सारा ख़राब हो गया। वो काम इसके साथ अटक अटक के ना कपड़ा ख़राब हो गया है। एक ये है और बाकी 2 और हैं। बाकी जो है वो कढ़ाइयों वाले हैं, अक्सर जो मैं पहनती रहती हूँ, साथ मैंने व्लॉग में आपको दिखाती रहती हूँ, वही कपड़े हैं। और मैं भी देख रही थी कि कोई मैं देख लूँगी, अगर कोई कपड़े मुझे मिलते हैं तो ठीक है, मैं वही शादी में पहनूँगी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े मैंने निकाले थे, उनमें से मैंने कपड़े वगैरह देखे और फिर अभी मैं इनको रख रही हूँ। अच्छा, मैंने साफ़ सफाई भी करनी थी। जिस जगह पे मैंने ये रखे हुए ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी सेम होती है, तो ये ऊपर से गंदे भी हुए थे, तो मैंने इनको ऊपर से साफ़ करना था। अंदर से तो ठीक थे, ऊपर से गंदे हुए थे। और जिस जगह पे रखती हूँ उन जगह को भी मैंने साफ़ करना था। आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, पूरी रात में बैठी रही हूँ, मुझे इतना सख्त दर्द था पेट में, पूरी रात मैंने बैठ के गुजारी है। सुबह मैंने सिर्फ एक नवाला रोटी का लिया है, कुछ भी नहीं खाया। अभी भी हल्का हल्का पहने लेके मैंने कहा थोड़ा बहुत जो काम मुझसे हो सकता है वो करती हूँ। और व्लॉग भी तो बनाना है ना, क्योंकि फिर अब मैंने अपने आपके साथ और आप सबके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं डेली ही व्लॉग अपलोड करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना रूम क्लीनिंग डे जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने कमरे की सफाई करनी थी। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो साफ़ करने वाले हैं और अभी तक मैंने वो नहीं की, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज ना ये काम कर लेते हैं। अच्छा, इनको मैंने सेट कर लिया। बाकी इसमें इतने कपड़े नहीं, उसी में कपड़े थे ज़्यादा। और ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। ये कपड़ा मैं गीला करके लाई हूँ। मैंने कहा पहले मैंने खुश्क कपड़े के साथ इसको साफ़ किया है और अभी ना इसको मैंने गीला किया है। और गीला करके इस तरह से अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए। पंखे के नीचे रखूँगी, जब ये अच्छे से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको रखूँगी, क्योंकि अभी ना बहुत ये हुआ है गंदा। और कल भी मैं कह रही थी कि मैं इनको साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर टाइम ही नहीं था कल, तो आज मैंने कहा आज तो हर हाल में करना है ना। अभी थोड़ी तबीयत भी सेट थी, सुबह से लेटी रही हूँ, अभी उठी हूँ, अभी टाइम हो रहा था तकरीबन 1 बजे का, तो अभी मैं काम करने लगी हूँ। तो यहाँ पे फिर इसको मैंने अच्छे से सारा साफ़ कर लिया। नीचे इसके टायर वगैरह जो हैं वो भी सारे साफ़ किए। और मेरे ज़्यादा कपड़े इसी में पड़े हुए हैं, दूसरे में 1-2 सूट ही हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला तो साफ़ था हेयर, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लेती हूँ इसको भी, अब कर रही हूँ। तो उनको मैंने पंखा चला के नीचे पंखे के रख दिया। और यहाँ पे ये जगह देखें क्या हालत हुई हुई है इसकी। ये मैं हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे, उस वजह से भी मैं नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वो मामू की फैमिली आई हुई थी, मैंने बताया था। उसके बाद गेस्ट इतने ज़्यादा आते थे, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता था। और फ़ायका आई हुई थी, तो फ़ायका के साथ फिर टाइम गुजर जाता था, कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता था। तो फिर मैंने कहा अभी ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सारे सैंडल वगैरह रखती हूँ, हस्बैंड के भी रखती हूँ।
और शॉपर और क्या कुछ ऊपर नीचे ना सारा कुछ पड़ा हुआ है। कहीं जाना होता है इधर से निकालती हूँ और आके फिर वापस ऐसे ही रख देती हूँ। तो अभी इनको मैंने सेट करना है। अभी मैं यहाँ से निकाल के देखूँगी कि इन शॉपर्स में क्या पड़ा हुआ है और कौन से सैंडल कहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि मिल ही नहीं रहे होते, ऐसे ही ऊपर नीचे सब पड़े हुए हैं ना। तो इनको साफ़ करती हूँ, सही सेट करके रखती हूँ और शॉपर में देखती हूँ क्या है, वो निकाल कर भी कहीं सेट करती हूँ, रखती हूँ किसी जगह पर, ठीक है ना। और ये जो जूतियों वाली जगह होती है ना, और मेकअप की हो गई, ज्वेलरी, कपड़ों की, ये आपको हर हफ्ते ही साफ़ करने पड़ते हैं। अगर ना करो इतना खिलहरा मच जाता है। तो मैं कहती हूँ कि डब्बों में सही साफ़ सुथरी सेट हुई हुई पड़ी हो, कहीं जाना हो ना तो आराम से मिल जाए। तो इसलिए मैंने कहा पहले सबसे पहले ना इन सब चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ। और इसको निकाला है और अभी अच्छे से कपड़े को मैंने धोया है पहले, फिर सर्फ से, फिर 2-3 दफ़ा मैंने अंदर इसकी सारी सफाई की है और सारा कुछ ये निकाल दिया है। अब निकाल तो दिया है, अब सेट करना, निकालना आसान होता है, सेट करना मुश्किल होता है। ये अभी सूख रहे हैं तो ये भी सूख जाएंगे, इनको मैं अंदर रखूँगी। वो जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे अंदर मैं रखती हूँ इनको। अच्छा, यहाँ पे जी मैं साथ साथ सफाई कर रही हूँ और देख रही हूँ कौन सी यहाँ पे रखनी है और कौन सी किसी और जगह। ये वाली मेरे फेवरेट है, रेड वाली, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके साथ इंशाल्लाह मैं रेड सूट लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी, पहनूँगी, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, उसके कोई सैंडल हो वो अच्छा लगे उसके साथ ड्रेस ले लेती हूँ, ड्रेस अच्छा लगे उसके साथ सैंडल ले लेती हूँ। ये मेरी सिस्टर के हैं, मेरी शादी पे उसने लिए थे, फिर वो हील पहनती नहीं है तो उसने मुझे दे दी और मैंने ना ये रख दिए अभी। तो क्योंकि कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, फंक्शन आएगा तो फिर मैं ये पहनूँगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे इतना सा पेट में पेन हो रहा था, इस वजह से ना मैं थोड़ी देर जाके लेटती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर आके करती हूँ। मैंने कहा ये वाला काम आज पूरा मेरा हो जाए। तो बस अभी थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी जो हील्स वगैरह है ना वो मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा मैं वो ऊपर रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। मेरे कमरे में मेरी शादी की ना कोई अलमारी वगैरह नहीं थी, तो बस मेरे यही है कमरे में, तो इसके अंदर ही मैंने कपड़े भी रखने होते हैं, सारी चीज़ें तो वो नहीं पूरी आती। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि चलो मैं बाकी हिल्स वगैरह जो है वो ऊपर रख देती हूँ, तो सारी चीज़ें यहाँ आराम से सेट हो जाएंगी। तो तकरीबन हो ही गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड के ना सैंडल्स थे जो अगर कहीं जाना होता है तो तभी पहनते हैं। शूज़ भी मैंने निकाले हैं, मैंने कब रख देती हूँ। और उसके बाद मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ एक ना वाला लिया था, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने का। तो चावल बॉईल हुए हुए थे, उनके ऊपर मैंने थोड़ा सा सालन डाला और मैंने कहा मैं ये हल्के से खा लेती हूँ क्योंकि ये हल्के फुल्के होते हैं ना, तो इससे इतना दर्द वगैरह नहीं हो। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ, ये खाऊँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ कि बाकी का जो काम रहता है ना वो करना है बाकी। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग करूँगी, सारा कुछ बाहर निकालूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए ना फिर करूँगी, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है एक तो, और ऊपर से मेरी तबीयत भी इतनी सेट नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, थोड़ा थोड़ा जो सामने सामने नज़र आ रहा है वो कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था और फिर ये देखें जी कि सारी जगह मैंने सेट कर ली। बिफ़ोर एंड आफ्टर देखिएगा कितना ज़्यादा गंद बना हुआ था और अभी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। जो चीज़ें निकालने वाली थी वो मैंने निकाल दी और बाकी ये सारा मैंने सेट कर लिया है। और उसके बाद मैं कज़न के पास गई तो उसने भी सारी चीज़ें निकाली हुई थी, वो भी सेटिंग कर रही थी अपनी अलमारी की। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे व्लॉग को देखा करें, लाइक किया करें। ये इस कमरे में अलमारी बनी हुई है तो वो अपनी सारी चीज़ें ना यहाँ पे सेट कर रही थी। साथ साथ में हमने नाच वगैरह लगा ली थी और इन्जॉय कर रहे थे। ये छोटा सा पंखा मेरे देवर ने रखा हुआ है, वो यहाँ बैठ के ना अपना काम वगैरह करता रहता है। तो बस अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। और बहुत सारे लोग मेरी सिस्टर के चैनल का पूछ रहे थे, तो हर विलेज व्लॉग के नाम से चैनल है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ, जाके आपने सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो को जैसे मेरे वीडियो को लाइक करते हैं वैसे ही उनको भी करना है, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।